आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी का इतिहास हमारे वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बहुत 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 है खास, क्योंकि आज 4 से 5 विषयों पर हम चर्चा करेंगे और ये 4 से 5 विषय ऐसे हैं जो हमारे पेपर में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और वो हमेशा प्रश्न आते हैं। भाई आप कोई भी पेपर उठा कर देख लो, दावा है मेरा, आपको जो जो प्रश्न मैं पूछूंगा, जो मैं आज बताऊंगा, वो सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक। तो प्लीज आज की वीडियो मिस मत करिएगा, ये ज्यादातर आपके काम की है। कुछ कंफ्यूजन भी आप सभी के अंदर है, जो कुछ आज के जो प्रश्न यानी 24 तारीख को लेकर के वो भी दूर हो जाएंगे। तो बस थोड़ी ही समय तक बने रहिए। ओके, तो शुरू करते हैं लेट ना करते हुए आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो है 24 जनवरी। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 24 जनवरी की डेट तो लिख लें कि 24 जनवरी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 24 जनवरी है। आज 24 जनवरी की अगर हम बात करें तो आज सबसे अच्छा और शुरुआती दौर में पता है पहली जो घटना है वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी हाँ, आज हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस शुभ अवसर पर मैं सभी छोटी प्यारी बहनों को, उनको सभी को हैप्पी गर्ल्स डे यूथ परिवार की ओर से बोलना चाहता हूं, क्योंकि बेटी है तो कल है और बेटी अगर कह रहे हैं सपोज दैट इस दुनिया में ना रहे ना, तो ये दुनिया अकल्पनीय हो जाएगी। पूरे विश्व की आधारशिला है बेटियां। बेटियां ही बहन होती हैं, बेटियां ही पत्नी बनती हैं और बेटियां ही कल को मां बनती हैं। एक बेटियां कई रूप में होती हैं और बेटी का जो पिता होने का सुख है वो सबको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और सच माने में दोस्तों बताया जाए तो लोग दिखावा करते हैं कि हाँ हमारे पास जो है कि हाँ हम बेटी के बाप हैं या बेटी, लेकिन वास्तविकता में पुराणों के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अगर इस चीज को आप समझेंगे तो आपको वास्तविकता हमारे देश की समझ में आ जाएगी, हमारा कल्चर क्या कहता है। मेरे पास भी एक छोटी सी प्यारी सी मेरी लाडो है, मेरी बिटिया है, मेरी बहन है जो मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे पाला पोसा सब कुछ तो मेरी बेटी ही है। हालांकि मैंने कन्यादान उसका नहीं किया, लेकिन गौरवान्वित होता हूँ कि हाँ एक मेरी बेटी है। तो आप सभी को हैप्पी गर्ल्स डे यूथ परिवार की ओर से। अब हम शुरू करते हैं। भाई गर्ल्स डे क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो आज का दिन यदि 24 जनवरी का जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट हम बना रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये रहा आपका बालिका दिवस। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत खास है दोस्तों, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज से बहुत से प्रश्न निकलने वाले हैं, सच्ची में कह रहा हूं। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर हम बात करते हैं तो 2009 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई वो समझिएगा। पहली बात कि 2009 में जो है ये पहली बार मनाया गया। ठीक है, पहली बार ये मनाया गया। अब देखना ध्यान से, क्यों मनाया गया? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज ही के दिन गद्दी पर बैठी थी, यानी कि पद को संभाला था। 11 जनवरी 1966 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के उपरांत 13 दिनों के बाद ये सत्ता इनको प्राप्त हुई। 13 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जीएल नंदा रहे। जीएल नंदा जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए हैं 2 बार तक। अभी तक भारत में उनके बाद ये उपलब्धि किसी को नहीं दी गई है। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसा जो ऐतिहासिक दिन था वो दिन भाई ऐतिहासिक है ही, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कोई महिला बने तो वो दिन तो भाई बड़ा होगा ही होगा। जैसे सपोज करिए, आप सोचिए अभी करंट की घटना है, मैं रिलेट कर रहा हूं आज के दिन से। अभी 20 जनवरी 2021 को अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उसमें आपने देखा होगा कि 1776 में जो अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई को, उस अमेरिका में
इतने सालों बाद पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इतिहास में अगर इस बात की बात की जाए, यानी अमेरिका का इतिहास जब भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा तो 20 जनवरी 2021 का दिन स्वर्णिम हो गया। उनके यहां पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। भारत में भी ये गौरव प्राप्त किसी महिला को नहीं हुआ है। भारत में प्रधानमंत्री का पद तो ठीक था, राष्ट्रपति का पद तो ठीक था, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अभी किसी महिला को प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि 2 पद खाली हैं। राज्यसभा की पहली महिला अध्यक्ष का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का पद खाली है। अमेरिका में तो वो फुलफिल हो गया, ठीक है, अमेरिका में वो तो भर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये दिन कितना ऐतिहासिक रहा। 2009 में यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान इसे राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित कर दिया, नेशनल गर्ल्स डे के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। अब 24 जनवरी का इतिहास ये रहा आपकी बालिका दिवस से जुड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि 24 जनवरी की फिर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। दूसरे पॉइंट में देखिएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को 3 बड़े ऐसे पॉइंट हैं जो आपको कई प्रश्न देंगे, ठीक है। ये अपने आप में ही एक हेडिंग के तौर पर है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसको, यानी 24 जनवरी 1950 दूसरा पॉइंट इसका रहा, लेकिन इसके भी अगर हम पॉइंट्स 1 बनाए यानी कि ए भाग को रखें तो ए भाग में सबसे पहले नाम आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करते हैं स्थापना वर्ष की तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा यूपी को प्राप्त हुआ था। यूपी का स्थापना जो वर्ष है, स्थापना जो दिवस है वो 1 नवंबर है भाई। इसकी वीडियो पढ़ी है, आपने देखा है। लेकिन आज यूपी का नामकरण दिन है, आज यूपी दिवस है, उत्तर प्रदेश दिवस है। पहले अंग्रेजों के जमाने में यूपी यानी कि कहा जाए 1921 के बाद से 1837 से लेकर के इसका नाम पहले अवध प्रांत हुआ करता था, बाद में यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। यूनाइटेड प्रोविंस चलता रहा, यानी कि आजादी के बाद भी इसको हम क्या कहते रहे, यूनाइटेड प्रोविंस ही कहते थे, ठीक है। हिंदी में संयुक्त प्रांत कह ले। उसी का नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को कह दिया गया कि यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो हमारे यूपी का नाम आज के दिन ही दिया गया था। तो ये पहला जो कंफ्यूजन बच्चों में होता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर बच्चे टिक कर देते हैं। दोस्तों ये नहीं करना आपको है, आप पहले इतिहास जान लो पूरा। गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है। यहां गलती कर लो, कमेंट्स में गलती कर लो, लेकिन प्लीज भाई पेपर में गलती मत करना, समझ लो पहले चीज को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को यूपी नाम दिया गया है, जबकि मैं यहीं लिख देता हूं, इस चीज को ब्रैकेट में समझ लीजिए। ब्रैकेट लगाएंगे तो आप बिल्कुल उसी बात को दूसरे उसमें लेके जाएंगे आप, ठीक है, समझ लीजिए। 1 नवंबर 1956 को यहां अगर हम कह लें तो यूपी राज्य स्थापना दिवस है, ठीक है। ये यूपी स्थापना दिवस है। अब तो समझ में क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब 24 तारीख के दूसरे क्लॉज पर चलते हैं, यानी क्लॉज नंबर बी पर चलते हैं कि बी क्या कहता है। तो बी की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को ही कहा जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है भाई। अंतिम बैठक आज ही के दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक। इस बैठक में क्या हुआ भाई कि 284 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें से कहा जाए 8 महिलाएं, 8 महिला। अब इसमें से 8 घटा लीजिए, पुरुषों की संख्या निकल आएगी। यानी कि संविधान सभा की आखिरी बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थी, तो 8, ठीक है।
संविधान सभा की आखिरी बैठक में कितनी महिलाएं? 8, पुरुष कितने? घटा लीजिए, इतने समझदार आप हैं, ये मुझे जरा कराना ना पड़े, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि इसी दिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी तो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर डी क्लॉज में ही होगा, संविधान सभा पर हस्ताक्षर हुए थे, संविधान सभा के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब हस्ताक्षर कितने लोगों के संविधान पर हैं? तो संविधान पर भाई जितने लोग आएंगे इतने लोग के हस्ताक्षर होंगे। कितनी महिलाओं के हैं हस्ताक्षर? तो 8 महिलाओं के हैं। पहले हस्ताक्षर किसने किया था? पहले हस्ताक्षर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, लेकिन अंत में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है। अध्यक्ष महोदय के जो हस्ताक्षर है वो सबसे अंत में। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यहां ध्यान समझिएगा, एक बात और, 24 जनवरी की जो बैठक है ये संविधान सभा की आखिरी बैठक है, अधिवेशन से बाहर माना जाता है इसको, क्योंकि संविधान के जो 3 वाचन थे, जो तीसरा वाचन था 17 नवंबर 1949 में शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन संपन्न हो गया। 3 वाचन है, ठीक है, तीसरा वाचन ये खत्म हो चुका था, तो यानी कि कहा जाए संविधान सभा की बैठकें खत्म हो चुकी थी, अधिवेशन खत्म हो चुके थे। ये संविधान सभा की वो बैठक है कि इसको काउंट करने के बाद ही निकल के आता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, वरना इसको अगर ना लिया जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन निकल करके आते हैं संविधान में, ठीक है, संविधान के निर्माण में। तो अब साथियों एक और मजेदार पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि इसी की भाग का, इसी अंतिम बैठक पर अंतिम बैठक पर अगर हम बात करें तो सी क्लॉज बना लीजिए ताकि ज्यादा हॉच पॉच ना हो। सी क्लॉज में ये है कि यहां पे अगर हम कहा जाए तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है अपनाया गया था, ठीक है। अभी मैंने आपको 27 दिसंबर की एक वीडियो में राष्ट्रगान दिवस की मैंने बात की थी कि मांग की थी राष्ट्रगान दिवस होना चाहिए, उस पर मैंने राष्ट्रगान की पूरी चर्चा की थी और इसका जिक्र भी किया था, इस बात का, उसी बात का जिक्र मुझे फिर करना है और समय इसलिए मैं बर्बाद नहीं करना चाहता कि हर वीडियो में आपको वही बातें घूम घूम कर मिले, इससे आप भी इरिटेट हो जाओगे। आपकी जगह शायद मैं भी रहूं और कोई बार बार वही बातें बोलेगा हर वीडियो में, तो टाइम को ले रहा है वो और मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है, जाहिर सी बात है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, ठीक है। तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न यहाँ पर मैं आपसे ओरली बोल दे रहा हूँ, आप उसे कमेंट्स बॉक्स में करेंगे क्योंकि आपको मैंने वो चीज पढ़ाई है। राष्ट्रगान का उर्दू अनुवाद किसने किया था आप मुझे बताओगे। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में किसने लिखा, आपका ये प्रश्न है। राष्ट्रगान का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया था, ये भी है प्रश्न आपके लिए। राष्ट्रगान का जो पत्रिका में प्रकाशन किया गया था तो उसके शीर्षक का नाम क्या था, अगला प्रश्न ले लीजिए आप। राष्ट्रगान को भारत में और किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किस वर्ष हुआ था, ठीक है, ये समझिए। और अब आते हैं राष्ट्रगीत पर। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था, राष्ट्रगीत में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कितने समय लगते हैं राष्ट्रगीत को गाने में, राष्ट्रगीत का किस पुस्तक से ली गई है और राष्ट्रगान किस पुस्तक से ली गई है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, विशेष परिस्थितियों में आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया सकता है, राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं, राष्ट्रगान का मध्य बिंदु क्या है, राष्ट्रगान की एक पंक्ति गाने में कितना समय लगता है, ये सारे प्रश्न मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिए। मैं पढ़ाया हूं इसलिए पूछने का अधिकार रखता हूं, ये मेरा टीचर होने के नाते मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे देंगे, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं 24 जनवरी की एक और मजेदार बात, जिसे क्लॉज हम डी कह लेते हैं, ए बी सी और डी कर लेते हैं, डी को यहाँ बना लेते हैं, शायद आपको ना दिखाई दे इसलिए डी कर लेते हैं। डी क्लॉज में अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, डी क्लॉज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय उसी दिन क्या हुआ, संविधान सभा में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया गया, राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया गया। यानी कि देखो निर्वाचन आयोग तो हमारा 1950 में बनेगा, ठीक है, हम कल उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि कल उसका भी दिवस है, यानी 25 जनवरी पर हम चर्चा करेंगे इसकी।
तो अभी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद का यानी कि गठन किया गया, चुनाव कराया गया। ये जो है क्या कहते हैं, बिना उसका तो संविधान सभा के लोगों द्वारा चुने गए थे। तो संविधान सभा के लोगों ने ही अपने देश का राष्ट्रपति चुना, यानी अपना राष्ट्रपति उन्होंने चुना। तो राष्ट्रपति पद में क्या नाम आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत, जिन्हें देश रत्न कहा जाता है, बिहार का गांधी कहा जाता है, तो उस समय ये संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब बोला गया कि भाई प्रधान राष्ट्रपति पद का चयन होने जा रहा है और राष्ट्रपति कौन कौन बनना चाहता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं इस पद पर बैठना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति बनने का जिक्र किया तो उनका नाम आगे आया, लेकिन इनके विपक्ष में खड़े हुए थे केटी शाह, और केटी शाह का नाम फिर हट जाता है, यानी कि सर्वसम्मति से इनको चुन लिया जाता है। और केटी शाह इनके विरोध में खड़े हुए थे। अगर विरोध में ना खड़े होते तो शायद हमारे पास ये प्रश्न ना होता कि निर्विरोध चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी का जो नाम आता है वो ना आता। इसका मतलब है कि इनका भी विरोध हुआ था, इनका भी विरोध हुआ था उस टाइम, तभी तो ये प्रश्न बनता ही नहीं ना भाई, प्रश्न ना बनता। लेकिन प्रश्न यहां पे बना कि संविधान सभा में अब तक भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन संविधान सभा में संविधान के द्वारा चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इनका भी विरोध किसने किया था, केटी शाह इनके विरोध में खड़े हुए थे। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 24 जनवरी के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास ये रहा, और यही 24 जनवरी है क्रिएट कर देता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होंगे, ठीक है। और 26 जनवरी को ये फिर पद ग्रहण कर लेते हैं, और 26 जनवरी से ही भारत में वायसराय का पद समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति पद प्रभावी हो जाता है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक कह लें, वो शुरू हो जाता है यहाँ पे। और भारत के राष्ट्रपति का जो पद यहाँ गठित किया गया था, संविधान के अनुसार किया गया था, और सबसे बड़ी बात कि इंग्लैंड के राजा के प्रतिबिंब के रूप में ये कार्य करेगा। तो आई होप 24 जनवरी पर एक बार फिर विश्लेषण कर लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। यहाँ पे एक अच्छा सा प्रश्न निकल सकता है कि भारत में वास्तविक महिला जो है शासिका पहली आजादी के बाद कौन बनी, तो वो इंदिरा गांधी। वास्तविक, मैंने पूछा ना, संविधान के अनुसार वास्तविक पहली महिला शासिका वो कौन थी, इंदिरा गांधी कहे जाएंगी। हालांकि पहली महिला शासिका आजादी के बाद की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में जब हम प्रश्न नॉर्मल करते हैं कि भारत में पहली महिला शासिका या मुस्लिम शासिका, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। मैं इसको प्राचीन से आधुनिक में जोड़ रहा हूं दोस्तों। ऐसे करते नहीं आप कि प्राचीन भारत का मनु, भारत का मनु किसे कहते हैं, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। हम कहें प्राचीन भारत का अंबेडकर किसे कहा जाएगा, तो मनु को कहा जाएगा, जिन्होंने मनुस्मृति को लिखा है। तो वो चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस हुआ, फिर 24 जनवरी को ही देखते हैं कि 24 जनवरी का दूसरा पॉइंट था कि यूपी का नाम उत्तर प्रदेश आज ही के दिन दिया गया था। आज हमारे लिए गर्व की बात है, आज हमारे राज्य को एक नाम मिला था, यूपी नाम मिला था और भारतीय नाम मिला था। इससे पहले अंग्रेजों का नाम चल रहा था यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिल्कुल अजीब लगता था, संयुक्त प्रांत हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी बात उसमें टच थी। फिर यहाँ पे देखते हैं अब दूसरा जो पॉइंट इनका रहा कि आज ही के दिन के संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, और आज ही की बैठक में संविधान सभा में जो कहें 284 लोग उपस्थित हुए थे, इसमें से 8 महिलाएं 276 पुरुष हुआ करते थे उसमें। और इसमें अगर हम बात करते हैं 8 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थे जिसके संविधान पर हस्ताक्षर हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपको आंसर नहीं देने वाला, ठीक है, क्योंकि जो संविधान सभा की वीडियो थी, जो संविधान के रोचक तथ्य उस पर इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जब हो रही थी, जितने सदस्य हैं इतने ही विषय क्या है, नवी अनुसूची में है भाई, नवी अनुसूची में इतने ही विषय हैं, ठीक है। नवी अनुसूची पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 जोड़ने में फायदा करता है। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर संविधान पर हैं, उतने ही विषय नवी अनुसूची में हैं, ध्यान रखिएगा।
सी पे आते हैं हम, तो आज ही के दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही हमने क्या किया था, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान पर मैंने बहुत से प्रश्न किए, मुझे उत्तर चाहिए आप सभी से। फिर बात करते हैं आज ही के दिन, तो राष्ट्रपति पद का यानी कि चुनाव हुआ था भारत में पहली बार, और सभी ने यानी कि 284 व्यक्तियों के सर्वसम्मत से इन्हीं से चुनाव के बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, और राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। पदभार जो ग्रहण होगा इनका 26 जनवरी 1950 को होता है। इनको शपथ ग्रहण किसने कराया था, तो वो जो है उस समय भारत के वायसराय, अगर कहें एकमात्र भारतीय वायसराय और अंतिम जो इसे कहते हैं वायसराय गवर्नर कह लें, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के द्वारा इनका शपथ ग्रहण समारोह कराया गया था। तो 24 जनवरी का इतिहास इतना रहा सब कुछ खास। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को करिए शेयर कि उनसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और उनको वीडियो मिल सके, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है वो हमारी भूख को बढ़ाता है, और आपके जो थंबनेल जब लाइक के बनते हैं ना, तो वो खुशी मिल जाती है कि आपने सराहा इसे। और कलाकार और अध्यापक, कलाकार तालियों का भूखा होता है, और ऑनलाइन का जो अध्यापक होता है वो कमेंट्स और शेयर जिसे कहते हैं ना थंबनेल का भूखा होता है। तो कमेंट्स करिए और लाइक करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना रखता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।